अस्सलामुअलैकुम। हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम मुसाफिर में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कासिम राना और आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। अगर आप भी देखना चाहते हैं पूरा दुबई, वो भी मुकम्मल मालूमात के साथ, तो हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से हम शुरू करेंगे अपना दुबई का सफ़र। तो इस सफ़र के पहले हिस्से में आज हम मौजूद हैं इंटरनेशनल सिटी में। इससे पहले कि हम अपने सफ़र का आगाज़ करें, आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिटी के बारे में मैं बताता चलूँ। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीछे बिल्डिंग्स, ये इंटरनेशनल सिटी है, ठीक है। और ये इंटरनेशनल सिटी जो है, ये मेन सिटी से 18 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो आप बुर्ज खलीफा देखते हैं, वहाँ से ये 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। और ये इंटरनेशनल सिटी बनाया गया था सन 2004 में। सन 2004 में इसको बिल्ड किया गया था। और इसकी जो टोटल बिल्डिंग्स हैं वो है तकरीबन 485, और ये तकरीबन 8 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए में ये फैला हुआ है। और आज हम आपको इसकी सैर करवाएंगे और साथ ही साथ आपको इसकी मुकम्मल मालूमात भी देते चलेंगे। तो चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन पर। यहाँ पर एडिशनल एजुकेशन के लिए तो कुछ इदारे मौजूद हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर कोई स्कूल या कॉलेज मौजूद नहीं है। स्कूल्स मौजूद हैं लेकिन इंटरनेशनल सिटी से बाहर। तो सुबह सवेरे बच्चों को बसों के ज़रिए स्कूल पहुँचाया जाता है। दोस्तों, आज हम सैर कर रहे हैं इंटरनेशनल सिटी की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटली क्लस्टर में और मेरे सामने है स्पेन क्लस्टर। दोस्तों, इंटरनेशनल सिटी की एक ख़ास बात है कि इसको बनाया गया है डिवीजन्स के अंदर, और हर डिवीज़न का एक अलग नाम रखा गया है एक कंट्री के ऊपर। और जिस भी कंट्री का नाम रखा गया है, उसकी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उसी मुल्क के कल्चर के मुताबिक, उसी मुल्क के फ़न तामीर के मुताबिक बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इटली क्लस्टर है और इसकी ये एक बिल्डिंग का जो एक फ़न तामीर है वो आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले इटली क्लस्टर मौजूद था मेरी बैक साइड पे और स्पेन क्लस्टर मौजूद था सामने। इस वक्त मेरे राइट साइड पे मौजूद है इटली क्लस्टर और लेफ़्ट साइड पे मौजूद है स्पेन क्लस्टर। पहले हमने आपको दिखाया ग्राउंड व्यू, अभी हम आपको दिखाएंगे एरियल व्यू। यानी कि अगर ऊपर से देखें तो इंटरनेशनल सिटी किस तरह से दिखाई देता है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे इटली, स्पेन और रशिया का एरियल व्यू। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी देर में आपने इटली, स्पेन और रशिया का एरियल व्यू देखा, इतनी देर में हम मौजूद हैं पर्शिया में। दोस्तों, यहाँ पर इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो रेस्टोरेंट हैं और कैफ़ेज़ हैं, उनकी तो भरमार है ना। एक एक बिल्डिंग के अंदर 4-4 रेस्टोरेंट हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। और जैसा कि आप लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पेशावर ज़ल्वी में। तो जितनी देर में हम खाना खाते हैं उतनी देर में आप देखें पर्शिया और ग्रीस का एरियल व्यू। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाना हमने खा लिया और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोरक्को क्लस्टर में। और ये मोरक्को क्लस्टर है, इसके पीछे बैक साइड पे है एमिरेट्स क्लस्टर। और अभी आप देख सकते हैं सिर्फ मोरक्को क्लस्टर, लेकिन जैसे ही हम एरियल व्यू पे जाएंगे तो आपको एमिरेट्स क्लस्टर भी बैक साइड पे बखूबी नज़र आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं एरियल व्यू एमिरेट्स क्लस्टर का और मोरक्को क्लस्टर का, और उसके बाद इससे आगे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम फिर आ गए। दोस्तों, जितनी देर में आपने देखा एमिरेट्स और मोरक्को क्लस्टर का एरियल व्यू, इतनी देर में हम पहुंच चुके हैं चाइना क्लस्टर में। दोस्तों, ये चाइना क्लस्टर है और ये बहुत ही प्यारी सी मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दोस्तों, चाइना क्लस्टर के बारे में आपको बताता चलूँ कि जब मैं दुबई में इंटरनेशनल सिटी में आया तो सबसे पहले मैंने यहीं पर रिहाइश इख्तियार की थी, और यहीं पर एक बिल्डिंग के अंदर मेरी रिहाइश हुआ करती थी। उसके बाद मैंने मूव किया। अच्छा, यहाँ पर हम आपको डायरेक्टली एरियल व्यू पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल सिटी का जो ये जो चाइना क्लस्टर है इसका ग्राउंड व्यू भी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे एरियल व्यू के ऊपर। तो चलिए मिलके थोड़ा सा इसका ग्राउंड व्यू देखते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे एरियल व्यू पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको चाइना का एक ग्राउंड व्यू दिखाते चलें और उसके बाद फिर हम जाएंगे इंग्लैंड क्लस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो ये चाइना क्लस्टर है, आप देख सकते हैं। ज़्यादातर 4 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं, और वो दूर मस्जिद आपको नज़र आ रही है जहाँ पर हम पहले खड़े हुए थे, और ये आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक ग्राउंड है छोटा सा वॉलीबॉल के लिए। तो रात को जब लोग फ्री होते हैं तो यहाँ पर आकर वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं।
दोस्तों हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ी सी सरसराहट आ रही हो, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चाइना क्लस्टर आपको दिखा दिया, चाइना के लिए इतना ही। और अब हम चलते हैं इंग्लैंड क्लस्टर। तब तक आप देखिए चाइना क्लस्टर का एरियल व्यू। हाँ दोस्तों, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इंग्लैंड क्लस्टर में। इंग्लैंड क्लस्टर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मेरी रिहाइश भी है। तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यहीं पर रिहाइश पजीर हूँ। दोस्तों इंटरनेशनल सिटी के बारे में थोड़ा आपको और बताता चलूँ कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, ये एक रिहायशी इलाका है। यहाँ पर ऑफिसेज बहुत ही कम हैं, लेकिन जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है, इसका नाम है इंडिगो। यहाँ पर कुछ ऑफिसेज मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे इंग्लैंड क्लस्टर का एरियल व्यू। आप देखिए इंग्लैंड क्लस्टर का एरियल व्यू और जल्दी से वापस आइए। जी हाँ दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरनेशनल सिटी का सफ़र? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कौन सी जगह हमारे साथ दुबई में जाना चाहते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं हमारे साथ यूं ही सफ़र में, तो हमारे चैनल आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। आई वर्ल्ड एंटरटेनमेंट।